होलिका दहन हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व है। यह त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और इसके अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। वर्ष 2026 में होलिका दहन 1 मार्च रविवार को मनाया जाएगा। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय, आस्था की शक्ति और सकारात्मकता का प्रतीक है। भारत सहित विश्व भर में बसे भारतीय इस पर्व को बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। पौराणिक कथा। होलिका दहन की कथा का संबंध भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद से जुड़ा है। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप एक अत्याचारी और अहंकारी राजा था। उसने कठोर तपस्या कर वरदान प्राप्त किया था कि वह किसी भी मनुष्य, पशु, दिन, रात, अस्त्र या शस्त्र से नहीं मरेगा। इस वरदान के कारण वह स्वयं को भगवान समझने लगा और चाहता था कि सभी लोग उसकी पूजा करें। लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया और केवल विष्णु की भक्ति करते रहे। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार मारने का प्रयास किया, परंतु हर बार भगवान ने उनकी रक्षा की। अंततः हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। किंतु भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गए और होलिका जलकर भस्म हो गई। यह घटना सत्य और भक्ति की विजय का प्रतीक बन गई। बाद में भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया। इसी घटना की स्मृति में प्रत्येक वर्ष होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन 2026 की तिथि और महत्व। साल 2026 में होलिका दहन 1 मार्च को होगा। यह पर्व पूर्णिमा की रात्रि में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भद्राकाल में होलिका दहन नहीं किया जाता, इसलिए शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखा जाता है। यह दिन आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन किए गए पूजन और उपायों का विशेष फल मिलता है। पूजा विधि। होलिका दहन के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। शाम के समय किसी खुले स्थान पर लकड़ी, उपले और सूखी टहनियों से होलिका सजाई जाती है। पूजा सामग्री में रोली, अक्षत, कच्चा सूत, गुड़, नारियल, गेहूं की बालियां और फूल आदि शामिल होते हैं। पूजा की सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार है। होलिका के पास दीपक जलाकर पूजा आरंभ करें। रोली और अक्षत से तिलक करें। कच्चा सूत लपेटकर परिक्रमा करें, आमतौर पर 7 बार। परिवार की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करें। शुभ मुहूर्त में अग्नि प्रज्वलित करें। कई स्थानों पर नई फसल की बालियां अग्नि में भूनकर प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती हैं। यह कृषि समृद्धि का प्रतीक है। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। होलिका दहन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि का प्रतीक है। यह पर्व हमें अपने भीतर की बुराइयों, अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष को त्यागने की प्रेरणा देता है। जिस प्रकार अग्नि में होलिका का अंत हुआ, उसी प्रकार हमारे जीवन की नकारात्मक शक्तियों का भी अंत होना चाहिए। यह त्योहार यह संदेश देता है कि सच्ची आस्था और सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंततः विजयी होता है। प्रहलाद की अटूट भक्ति हमें धैर्य और विश्वास का पाठ सिखाती है। सामाजिक महत्व। होलिका दहन समाज में भाईचारे और एकता का संदेश देता है। लोग पुराने मतभेद भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। गांवों और शहरों में सामूहिक रूप से होलिका जलाई जाती है, जिससे सामाजिक एकजुटता मजबूत होती है। इस दिन लोग एक दूसरे के घर जाकर शुभकामनाएं देते हैं। यह पर्व सामाजिक मेलजोल और सांस्कृतिक परंपराओं को सुदृढ़ करता है। भारत के प्रमुख स्थानों पर होली उत्सव। होलिका दहन के बाद रंगों की होली खेली जाती है। भारत के विभिन्न स्थानों पर यह पर्व अलग अलग परंपराओं के साथ मनाया जाता है। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में विशेष उत्सव होता है। वृंदावन, यहाँ फूलों की होली प्रसिद्ध है। बरसाना लठमार होली के लिए विश्व प्रसिद्ध। वाराणसी गंगा घाटों पर अनूठी और आध्यात्मिक होली। इन स्थानों पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। पर्यावरण के प्रति जागरूकता। आधुनिक समय में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रतीकात्मक और सीमित संसाधनों से होलिका दहन करने की सलाह दी जाती है। अत्यधिक लकड़ी जलाने से पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए कई स्थानों पर सामूहिक और नियंत्रित होलिका दहन किया जाता है। हरी होली और प्राकृतिक रंगों के उपयोग का संदेश भी दिया जाता है।
निष्कर्ष। होलिका दहन 2026 केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाला आध्यात्मिक संदेश है। यह हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, यदि हमारे भीतर सच्ची आस्था और सत्य के प्रति समर्पण है, तो विजय निश्चित है। प्रहलाद की भक्ति, हिरण्यकश्यप का अहंकार और होलिका का अंत हमें यह समझाते हैं कि बुराई का अंत निश्चित है और धर्म की सदैव जीत होती है। इस पावन अवसर पर हमें अपने भीतर की नकारात्मकताओं को त्याग कर प्रेम, सद्भाव और भाईचारे को अपनाना चाहिए। यही होलिका दहन का सच्चा संदेश है।